हेलो स्टूडेंट्स, डीएसएस आज हम एच के दास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। कहीं अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई, एच के दास के जितने भी पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना, आप वन बाई वन करके भाई सभी क्वेश्चंस आप देखिएगा। कहीं भी अगर आपको डाउट होता है ना तो प्लीज़ वीडियो को आप अगेन वॉच कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मेरे भाई, सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे देख लीजिए, अभी तक मैंने आपको करीब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझना है भाई, सीखना है, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके पास में जो क्वेश्चन है भाई थर्ड, आपके पास में है क्या सर? आपके पास में z इक्वल टू गिवन है, आपके पास में जो भी फंक्शन हो भाई आप उसको लिख लीजिए। z इक्वल टू लॉग दे रखा है सर, लॉग ए की पावर में x प्लस ए की पावर में y, ठीक है ना। देखना ध्यान से आप लोग, आपके पास में यहाँ पे आपको सो दैट क्या करना भाई, आर टी माइनस एस स्क्वायर, क्लियर ना, इक्वल टू आपके पास में ज़ीरो लाना है। अब देखिए आपके पास में इस तरह के क्वेश्चंस भाई कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ तो आपके पास में ना तो एक्स के रिस्पेक्ट में दे रखा है ना तो वाई के, यही ना। तो मेरे भाई, मैंने आपको एक चीज़ मैंने सिखा रखा था कि मेरे पास में भाई अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी फंक्शन जेड है, यही ना, मान लेते ये किसका किसका फंक्शन है सर, एक्स एंड वाई का, यही ना। अगर ये एक्स एंड वाई का अगर फंक्शन है तो इसका हम लोग पार्सली अगर डेरिवेटिव करते हैं तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आता है, यही ना, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब होता है सर पी होता है, इसका मतलब क्या होगा पी। अगर मैं भाई अगेन करता हूँ वाई के रेस्पेक्ट में डेल जेड अपॉन डेल वाई आता है, यही ना, इसका मतलब होता है क्यू। आपको मैंने बहुत अच्छे से बेसिक चीज़ें सिखा रखा है कि इसको भाई हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे भाई मैं इस जेड का मतलब मैं अगेन कर दूं, इसको अगेन करता हूं तो प्यारे बच्चों, तो आपके पास में क्या होगा सर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, यही आएगा। इसको बोलते हैं मेरे भाई आर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर। एक एक चीज़ें मैंने बता रखा है थ्योरेटिकल चीज़ें में, वो चीज़ें आप अच्छे से देखिएगा मेरे भाई। अगेन अगर आप इसका करेंगे, मान लीजिए मैं इसका मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करता हूँ, इसका इसका मैंने दोबारा किया तो प्यारे बच्चों आपके पास में ये चीज़ें आ गई। अब मैं इसका अगर भाई एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम्म इसको बोलते हैं भाई यस बोलते हैं। देख लेना अगर कहीं बाय द वे मिस्टेक मैं कर रहा हूँ तो देखिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है ना, इसको यस बोलते हैं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अगर मैं इस y का मैं अगेन कर दूं y के रिस्पेक्ट में ही, तो आपके पास में इसको हम लोग t बोलते हैं। तो एक सीक्वेंस आप लोग याद रखिए, इसको p मानना, इसको p q मानना, p q हो गया, r s t, आर एस टी मतलब पी क्यू आर एस टी, ऐसे आप लोग सीक्वेंस से भाई इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्योंकि जो p की वैल्यू होती है वो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होती है, मतलब p एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो p मिल जाएगा, एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे q मिल जाएगा। अब बात है भाई r आपको निकालना है, इसका मतलब इसका दोबारा करोगे तो भाई ये r मिलेगा, इसका अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भाई s मिलेगा। और प्यारे बच्चों अगर हम मैं y का अगर y के रिस्पेक्ट में अगेन कर देता हूँ तो आपके पास में t मिल जाएगा। तो p q r s t आपको याद होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए आर टी का मतलब क्या होता है, मैं r और t का भाई मल्टीप्लीकेशन करूंगा और भाई s का मैं स्क्वायर करूंगा, तो ये आपके पास में क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये कैसे होगा, सबसे पहले z का हम लोग x के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे आपके पास में y का z के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में z का y के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स डेरिवेटिव। ये आपके पास में क्या बताता है सर, ये इसका आप या तो x के रिस्पेक्ट में पहले कर लीजिए या तो y के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, यही ना। तो भाई अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसके बाद आपको x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। इसको भाई हम लोग s मान लेंगे, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके प्यारे बच्चे इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास में ये जो फंक्शन दे रखा है आपके पास में क्या होगा,
ज़ीरो होगा। देखिए मैंने आपको ये चीज़ें मैंने आपको सिखा रखा है, मैं आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखना ध्यान से मेरे भाई, मिल जाओ। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स मतलब कितना बताया है, पी बताया है। डेल जेड अपॉन डेल वाई मतलब क्यू बताया है, पी क्यू हो गया। अब आर, इसका दोबारा करेंगे, इसका दोबारा करेंगे तो आर मिल जाएगा। अब भाई इसका अगेन मतलब करते हैं तो पी क्यू, क्यू के बाद क्या, पी क्यू हुआ, इसके बाद ये आर हुआ, इसका मतलब एस मिल जाएगा। टी मतलब क्या होता है सर, वाई के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स डेरिवेटिव। ये चीज़ें प्यारे बच्चों मैंने बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल चीज़ें मैंने अच्छे से सिखा रखा है, आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि मुझे भाई बस फार्मूला चाहिए था, मैंने फार्मूला आपको दिखा दिया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लगेगा कैसे, ठीक है ना। तो मेरे पास में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे भाई मैंने मेंशन भी कर रखा है, सबसे पहले आर का भाई एक्स के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव करने वाले हैं, ध्यान से समझना। तो मेरे पास में डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स मतलब कितना आएगा, लॉग का सर 1/x होता है, तो e की पावर एक्स प्लस e की पावर में y। अब प्यारे बच्चों e की पावर एक्स का x के रेस्पेक्ट में e की पावर एक्स, ये y वाले के टर्म्स का क्या होगा प्यारे बच्चों, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्यारे बच्चों। तो डेल जेड अपॉन आपके पास में डेल एक्स आ गया, इसका मतलब प्यारे बच्चों e की पावर में x अपॉन आपके पास में e की पावर एक्स प्लस e की पावर y। अब इसका हम लोग दोबारा करेंगे, दोबारा मतलब आपके पास जैसे ही करोगे ये आपके पास में r की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे भाई अगेन हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू। और ये किसके इक्वल होता है सर, ये आर के इक्वल होता है। और यहाँ पे अंश बटे हर यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट लगेगा। तो मेरे पास में होता क्या है सर, आपके पास में e की पावर एक्स प्लस e की पावर में वाई, e की पावर एक्स में e की पावर एक्स प्लस e की पावर वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब सबसे पहले इसी को फंक्शन को लिखते हैं e की पावर एक्स प्लस e की पावर में y। अब इनटू प्यारे बच्चों हम लोग करते क्या है इसमें, इनटू हम लोग क्या करेंगे भाई, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा, माइनस लिखेंगे, फिर e की पावर x लिखेंगे, अगेन इसका डेरिवेटिव प्यारे बच्चों आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा प्लस e की पावर y का भाई 0 आ जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पे देख लीजिए आपके पास में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू प्यारे बच्चों आपके पास में ये तो सर आर है। अब इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यार, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा। और इनका भाई मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देख लीजिए e की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, ऐसे ये भी होगा, मतलब e की पावर एक्स बेस समान है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं ये ना, या तो e की पावर x का होल स्क्वायर आए, इसका मतलब e की पावर 2x आ जाएगा। सेम यहाँ भी वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो e की पावर 2x आ जाएगा, अपॉन आपके पास में e की पावर x प्लस e की पावर में y का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज़ें देखो कैंसिल हो रही हैं। तो जो चीज़ें प्यारे बच्चों अगर कैंसिल हो जाती हैं ना, आप उसको कैंसिल कर दिया करो, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, कहीं अगर आपको दिक्कत होती है प्यारे बच्चों तो भाई कमेंट ज़रूर करना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है ना। आप देखो ये बेस आपके पास में इक्वल है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो आपके पास में ये चीज़ें आ गई प्यारे बच्चों, e की पावर में x प्लस e की पावर में y का होल स्क्वायर। ये आपके पास में भाई मान लीजिए आपके पास इक्वेशन 1 है, इसको मानते हैं 2। और ये मेरे पास में r है, r का मल्टीप्लिकेशन हमें t में करना पड़ेगा क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर है, यही ना। तो भाई y का आप 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर लीजिए, यही ना, y का 2 टाइम्स या y का डेरिवेटिव करके x के रिस्पेक्ट कर लीजिए, s मिल जाएगा आपके पास में। तो मेरे भाई ध्यान से देखो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले, अब मैं y का z का देखिए अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू प्यारे बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना। y के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे तो आपके पास में डेल जेड अपॉन डेल वाई आ जाएगा, इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, सेम वही कहानी 1/e की पावर में x
प्लस ई की पावर में वाई। क्लियर है ना? क्लियर है। तो सर अगर हम ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 0 आएगा, ई की पावर वाई आ जाएगा, यही ना? क्लियर। तो मेरे पास में प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, ई की पावर में वाई, ई की पावर में वाई अपॉन कितना, ई की पावर एक्स प्लस, हाँ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर में वाई। क्लियर ना? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लॉग का किया था तो 1/x आया, फिर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई का करें तो सेम चीज़ें आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ सेम चीज़ें यहाँ भी वही आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में जो x एंड ई की पावर y एंड x की जो डिग्री अगर देखेंगे भाई, x के स्थान पे आप y रख लीजिए, y के स्थान पे x रख लीजिए, तो सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट बनता है भाई, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फिर भी मैं आपको सॉल्व करके मैं दिखा भी रहा हूँ। तो मेरे भाई आपके पास में ये, आपके पास में कितना होगा, ये मान लेते हैं 3 ना। ध्यान देना, मैं इसका अगेन कर लेता हूँ, अभी मैं जस्ट करूँगा del 2z अपॉन del y2 इक्वल टू क्या होगा, सेम चीज़ है सर, e की पावर x प्लस e की पावर में y का होल स्क्वायर, यही ना? अब मेरे पास में e की पावर x प्लस e की पावर y आएगा, e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y होगा, फिर अगेन क्या होगा, e की पावर y आएगा इंटू e की पावर x का डेरिवेटिव 0, फिर e की पावर y का e की पावर y, सेम वही चीज़ें आ गई, कैंसिल हो जाएंगी। देखना ध्यान से, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा भाई, इसका इसमें होगा, तो ये वाली चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, e की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई प्लस e की पावर 2y माइनस ई की पावर 2y। अब नीचे क्या चल रहा है सर, e की पावर एक्स प्लस प्लस आपके पास में e की पावर y का होल स्क्वायर। अब ये देख लीजिए, ये चीज़ें कैंसिल हो गई, वही चीज़ें आ गई। और मैंने बोला कि भाई आप सिमेट्रिसिटी का यूज़ कर सकते थे, एक लाइन में आपके पास में मैं यहाँ पे सिमिलरली करके लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। ठीक है ना? तो आप ऐसे प्यारे बच्चों कर सकते हैं, e की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा, e की पावर एक्स प्लस e की पावर वाई का होल स्क्वायर। तो मेरे पास में ये इक्वेशन वाई 4 बन गई। ठीक है ना? और इसको मानते हैं क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको हम लोग टी लेट करते हैं, ये भी बात को ध्यान से समझिएगा। अब मेरे पास में प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अब इस y का मैं x के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। ठीक है ना? इसका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करने वाले हैं। ठीक है ना? ध्यान से देखो, इसका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, किसका सर, ये जो आपने इक्वेशन बना रखा है इसका, किसके रेस्पेक्ट सर, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो del 2z अपॉन del x इंटू del y होगा, यही ना? तो मेरे पास में यहाँ पे सेम कहानी होगी, e की पावर में x प्लस e की पावर में y का होल स्क्वायर। अब e की पावर आपके पास में कांस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट का काम करेगा, तो पहले तो e की पावर y ही आएगा ना, ये कुछ और आएगा, कुछ और आएगा सर। सबसे पहले तो ये लिखते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर y इंटू ई की पावर y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस, अब आपके पास में e की पावर y लिखेंगे हम लोग इंटू आपके पास में e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आएगा, और e की पावर y का डेरिवेटिव आपके पास में 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, del 2z अपॉन del x इंटू del y इक्वल टू आपके पास में ये माइनस का है, ये 0, e की पावर x प्लस y हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पे देख लीजिएगा आपके पास में क्या चीज़ें चल रही हैं, यही ना? अब आपके पास में प्यारे बच्चों इसको देखिए, हम लोग लेट क्या करेंगे, इसको मेरे पास में प्यारे बच्चों यस लेट करते हैं, इसको क्या लेट करते हैं भाई, एस। ठीक है ना? एस इक्वल टू आपके पास मिल गया माइनस ई की पावर में एक्स प्लस वाई अपॉन कितना भाई, ए की पावर एक्स प्लस ई की पावर में वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो मेरे पास में भाई ये 4 है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 5। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, आपके पास में आर टी माइनस एस स्क्वायर करना है। तो आपके पास में आर तो यहाँ है और टी आपके पास में देख लीजिए यहाँ पे है।
यही ना। टी आपके पास में कहाँ पे भाई, यहाँ पे, ये ना। और दोनों की वैल्यू भाई क्या है, सेम है। दोनों का सर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 आना चाहिए। आर की वैल्यू आपके पास देख लीजिए कितना है, ई की पावर में एक्स प्लस वाई अपॉन कितना है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई का होल स्क्वायर है, इनटू टी की वैल्यू आपके पास देख लीजिए सेम वही वैल्यू है, ई की पावर में एक्स प्लस वाई अपॉन कितना है प्यारे बच्चों, ई की पावर में एक्स प्लस ई की पावर में वाई। क्लियर ना, ध्यान से देखना। माइनस एस स्क्वायर कहाँ भाई, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और ये आपके पास में ई की पावर एक्स प्लस वाई अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई का होल स्क्वायर है। भाई इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मेरे भाई मैंने स्क्वायर कर दिया, यही ना। अब अगर आप देखेंगे ये चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, या तो इनको ऐड कर लीजिए, इनका होल स्क्वायर होगा, ये भी इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 है तो 2 लगा लीजिए, ठीक है ना। तो आपके पास में प्यारे बच्चों या तो इसको ओपन कर दीजिए, ठीक है, ओपन करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये आपके पास में कितना आएगा, ई की पावर में एक्स प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो स्क्वायर बन जाएगा। और ये भी ऐड हो जाएंगे, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई का होल पावर कितना हो जाएगा, 2 एंड 2 कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन कितना प्यारे बच्चों, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई का होल घाते यहाँ पे 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा भाई, 4 हो जाएगा। अब ये चीज़ें आप देख लीजिए, आपके पास ये चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, तो आपके पास में कितना आ गया भाई, 0। तो क्वेश्चन में आपके पास में प्यारे बच्चों यही प्रूव करना था, आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। तो ये आपके पास में ये चीज़ें प्रूव हो गई, ठीक है ना। क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत सरल था, लेकिन सरल कब बना, जब आपको ये चीज़ें प्यारे बच्चों अच्छे से क्लियर होंगी, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें क्लियर होती हैं तब जाके भाई क्वेश्चन समझ में आते हैं करना क्या है, ठीक है ना। तो मेरे भाई अगर ये लेक्चर्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब प्यारे बच्चों हम लेक्चर्स को यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।